राघवेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर का दौरा रहा, मिशन 2027 की तैयारियों के तौर पर भी उन्हें जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर और कितना खास ये रहा? बिल्कुल माधुरी, इस दौरे से ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो संगठन है उसके साथ समन्वय बनाकर किस तरह से 2027 फतह करने की चुनावी तैयारियों में अभी से जुट गई है। अभी अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो सोशल मीडिया तक सीमित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी वाराणसी में, कभी गोरखपुर में, कभी लखनऊ में, कभी गाजियाबाद में, कभी कानपुर में ये बैठकों का सिलसिला बताता है कि 365 दिन का टारगेट तय हो गया है, मीटिंग की डेट फाइनल हो गई है। कहाँ किस वर्ग को साधना है, किस समीकरण पे, कहाँ पे जाति समीकरण को साधना है, कहाँ हिंदुत्व कार्ड पे विचार करना है और कहाँ पे एनआरसी सीए के मुद्दे को उठाना, इन सारे बिंदुओं पे समन्वय बनाकर और सरकार, संगठन और पार्टी के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं रहे, विपक्ष को कोई ऐसा मौका न मिले कि वो गोल करने में कामयाब हो, इसी के रणनीति के तहत जिस तरह से ये समन्वय बैठकें चल रही हैं, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से कैसे अलग है। विश्व का सबसे बड़ा जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो अन्य संगठनों से कैसे अलग है कि अगर वो कुछ चीज टारगेट को तय करते हैं, अगर 2027 फतह करने के टारगेट को तय किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिन आराम की नहीं बल्कि रोज मीटिंग का दौर, बैठकें करना और कैसे उन विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं से फीडबैक लेकर के आम जो हमारे जनता है उनसे कैसे फीडबैक लेके कि वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है उनके काम से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, हर बिंदु को छूता हुआ ये समन्वयक बैठक दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को कितनी गंभीरता से लेती है और इस चुनाव को हर हाल में जीतकर योगी की हैट्रिक कैसे लगेगी, इसकी रणनीति कैसे बनाई जा रही है, इसकी वानगी आज कानपुर में देखने को मिली है। जी मानसी। जी राघवेंद्र, जिस तरह से कानपुर का दौरा रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और इसी में इस तरह से इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि जो नाराज कार्यकर्ता है उन्हें भी बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, किस तरह से इस ओर काम कर रही है बीजेपी? बिल्कुल माधुरी, अगर नाराज कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसी कोई विधानसभा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सुभाषपा हो, आरएलडी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है कि वो पार्टी की नीतियों से, पार्टी के काम से, और खास करके जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ नीतियों से उनकी नाराजगी होती है, असंतुष्टि के भाव होते हैं, कई व्यक्तियों की ऐसी महत्वाकांक्षा होती है जो सरकार में नहीं मिलती है, पार्टी से नहीं मिलती है, वो पद नहीं मिल पाता है, तब भी आम कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती है और उस नाराजगी से पार पाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार बैठकें कर रहे हैं और समन्वय बनाकर ऐसी चर्चा भी है कि कैबिनेट विस्तार भी, योगी कैबिनेट विस्तार भी देखने को मिल सकता है और जल्दी खाली पदों की जो संख्या है, हम तमाम अध्यक्ष के पद हैं, उपाध्यक्ष के पद हैं, सदस्य के पद हैं, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जहां पे अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, उन पदों को भी भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जाएगा और हर कार्यकर्ता को भी संतुष्ट करने का एक प्रयास 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है ताकि कार्यकर्ताओं की जो असंतुष्टि है वो धरातल पे दूर हो, क्योंकि आम कार्यकर्ता ही वो ताकत होते हैं जो बूथ लेवल पे चुनावी तैयारियों को बल देते हैं और उन्हीं की बदौलत बड़ी पार्टियां खड़ी होती हैं, चुनाव जीतती हैं, सरकार बनाती हैं। तो कार्यकर्ताओं पे भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी गंभीर देख रहा है, क्योंकि उनको जो फीडबैक ले रहे हैं हर तहसील से, हर विधानसभा से जिस तरह की फीडबैक ली जा रही है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर होगी, इस पर विचार किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2027 फतह करने के लिए, योगी की हैट्रिक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी खांचे को छोड़ना नहीं चाहती है और हर बिंदुओं पे सही मजबूती के साथ काम हो, इसी के लिए ये संगठनात्मक समन्वय की बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, जब जो कभी वाराणसी में, कभी गोरखपुर में, कभी गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि हर खिल खांचे को मजबूत करते हुए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय दिखाई दे रही है। जी बाबू। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, समन्वय बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि इस बार जो है वो ट्रिपल एस का मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है, किस तरह से इस ओर सरकार काम करेगी, किस तरह से मिलजुल कर चुनावी मैदान में सरकार उतरेगी ट्रिपल एस फॉर्मूले को लेकर? बिल्कुल माधुरी, ट्रिपल एस फार्मूले की बात कर ले तो योगी आदित्यनाथ की सरकार वैसे भी कहाँ पे कास्टिज्म को बढ़ावा देना है, कैसे जाति संतुलन को साधना है, कैसे महिलाओं को साधना है,
कैसे आम नागरिकों को साधना है, कैसे ओबीसी मतदाताओं को साधना है, इसके अलावा युवाओं को कैसे साधना है, इस सारे बिंदुओं पे फोकस करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार खुद ही दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन से लेकर रैलियों तक जब भी संबोधन देते हैं तो पिछली सरकारों पे हमलावर होते हैं कि ओबीसी पदों की जो रिक्त संख्या होती थी वो पिक एंड चूज पे आप भरते थे, लेकिन आज हम युवाओं को अगर रोजगार भी देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, तो सबको समान अधिकार जो आरक्षण का अनुपात है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसके अनुपात में हम देते हैं। तो यही समीकरण है कि भारतीय जनता पार्टी भी, संगठन भी और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इस मुद्दे पे विपक्ष को घेरती है। हालांकि ये ऐसा मुद्दा है जहां पे अक्सर देखा गया है कि विपक्ष सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 9 सालों में जिस तरह का काम की है, चाहे हम कानून व्यवस्था के रूप में देखें, महिला सुरक्षा के रूप में देखें, युवाओं को नौकरी देने के रूप में देखें, या आम नागरिकों के अधिकारों की बात करें, तो योगी आदित्यनाथ खुद ही विपक्षियों पे हमलावर होते हैं कि हमने प्रदेश में एक बेहतरीन माहौल दिया है, सबको समान अधिकार दिया है, अब किसी के अधिकारों पे डाका नहीं पड़ता है, बल्कि पूरी ईमानदारी पारदर्शिता के साथ सबको अपने अधिकार मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ट्रिपल एस का जो मुद्दा है उसे सुलझाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लगातार पूर्व समय में भी किया जाता रहा है, जिसकी वानगी प्रदेश में देखने को भी मिल रही कि युवाओं का कोई ऐसा बड़ा आंदोलन अपने अधिकारों को लेकर नहीं होता, या भ्रष्टाचार के वैसे कोई मुद्दे नहीं दिखते, या महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला अपराधों में जिस तरह की कमियां आई हैं, विपक्ष सरकार को घेर नहीं पाता है, और यही कारण है कि ट्रिपल एस मुद्दे के सहारे योगी आदित्यनाथ की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विपक्ष पे काफी भारी भी दिखाई देते हैं। जी माता जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे, भव्य स्वागत उनका किया गया, समन्वय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। अब अगला समन्वय बैठक कौन से जिले में होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी और किस तरह का ये बैठक होगा? बिल्कुल माधुरी, ऐसी जानकारी मिली कि अगली बैठक और बुंदेलखंड इलाके में होगी। चूंकि पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी में, गोरखपुर में ये बैठक हो गई है, लखनऊ में हो चुकी है, इसके अलावा गाजियाबाद में ये बैठक हो चुकी है, कानपुर में हो चुकी है, और 2 मुख्य क्षेत्र बचते हैं पश्चिमी यूपी में, जो मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, बदायूं का क्षेत्र है, और दूसरा बुंदेलखंड का जो हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट वाला बेल्ट है, झांसी बेल्ट है। तो ऐसी चर्चा है, ऐसी जो जानकारी मिल रही है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में या अगली बैठक, समन्वय बैठक देखने को मिल सकती है, जहां पे 2027 का चुनाव कैसे जीता जाए इसकी रणनीति को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक देखने को मिल सकती है। हालांकि इसी बैठक के क्रम में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी, इलाहाबाद में है, जहां पे वो अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी तैयारियां हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो चुनावी तैयारियां अन्य दलों से कैसे 20 होती हैं, कैसे 21 होती हैं, इसकी वानगी देखना हो तो इन समन्वय बैठकों से देखा जा सकता है कि जहां पे विपक्ष अपनी सोशल मीडिया तक सीमित है, वहां पे ये राजनीतिक दल आधे से अधिक चुनावी तैयारियां अपनी कर चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अब अगली जो बैठक होगी बुंदेलखंड को साधने की तरफ देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो मिशन 2027 के लिए महामंथन भी उत्तर प्रदेश में जारी है, बैठकों का दौर जारी है। ऐसे भी देखने वाली बात होती है कि जिस तरह बीजेपी बात कह रही है कि नाराज कार्यकर्ताओं को साधेंगे, किस तरह से वो आगे काम करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र।